एक पल की खबर नहीं है कि कल रहूँगा, जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। और वो कार्तिक महीने का इंतज़ार कर रहे हैं तो काल पीछे मुंह घुमा करके ही हंसता है कि कार्तिक के पहले ही मैं आ रहा हूँ, तुमको मार कर ले जाऊँगा। आगे की आशा कर रहे हो और काल हंस रहा है। काल तो छोड़ेगा नहीं, ये काल भैरव काल को भेजता है। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होए, आगे की आशा करत काल हंसे मुख मोय। काल मुंह घुमाकर हंसता है कि आगे की आशा कर रहे हो, उसके पहले तो मैं तुमको मार कर ले जाने वाला हूं। नारद जी प्रस्थान कर जाते हैं। समय आया और गया, दिन बीते, रात बीती और कार्तिक महीना आ भी नहीं पाया। दोनों पति पत्नी मृत्युलोक में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी उस ऋषि का नाम है जिसने 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया था। नैमिषारण्य तीर्थ में सीतापुर जिले में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने वाला उस व्यक्तित्व का नाम है क्या? सूत जी। और शौनक जी मुख्य श्रोता हैं। शौनक जी पूछ रहे हैं कि वो दोनों प्राणी मर करके फिर उनकी आत्मा कहाँ चली गई। तो सूत जी सुनाते हैं कि शौनक जी, सुंदरी ने भक्ति किया था, गुरु सेवा किया था, गुरु मंत्र सुना था। इस पुण्य से उसको राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म मिला है। और पंडित कृष्णदत्त ने गुरु भक्ति नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, इस कारण से उनको जंगल में हाथी का जन्म मिला है। भक्ति करने के पुण्य से राजकन्या बन करके सुंदरी खेल रही है राजा चंद्रसेन के यहाँ। और इधर भक्ति ना करने से, गुरुमंत्र ना लेने से, निगुरा रहने से पंडित कृष्णदत्त की आत्मा जा करके हाथी के शरीर में जन्म ले लेती है। और उस हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन पकड़कर मंगाते हैं अपने द्वार पर बांध। ये पुराणों की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। द्वार पर बांधते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हाथी जब उस कन्या को देखता है तो हाथी को पूर्व जन्म की याद आ जाती है। ये कन्या की आत्मा, ये कन्या तो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी जिसका नाम सुंदरी था। और जब हाथी को वो कन्या देखती है तो उसको भी याद आ जाती कि मेरे पति पंडित कृष्णदत्त जी हैं। अब दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। राजा चंद्रसेन अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं। हाथी दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। हाथी सोचता है आज तक जो मेरी पत्नी रही है, अब ये कन्या दूसरे की पत्नी बनेगी, ये मैं देख नहीं सकता हूँ। इससे पहले मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो हाथी भोजन छोड़ देता है, चारा खाना त्याग कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है। हाथी कमज़ोर हो गया, हाथी बीमार हो गया, हाथी दुर्बल हो गया, हाथी बैठ गया, उठ नहीं पा रहा है। राजा चंद्रसेन हाथी के इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्यों को बुला रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला रहे हैं। सब डॉक्टर फेल हो रहे हैं, क्योंकि हाथी के कोई रोग हो तो ठीक हो सकता दवाई से, हाथी की बीमारी तो कुछ और है। तो कन्या एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं हाथी को ठीक कर दूं। बोले बेटी पूछना क्या है, ये लाखों का हाथी मर जाएगा, बहुत सुंदर है, तो कोई वैद्य है क्या, डॉक्टर है? तो कन्या ने कहा इसका इलाज मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं। तो जाओ बेटी ठीक करो। कन्या हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है मुस्कुरा करके, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पतिदेव, तब तो तुमने कार्तिक की आस लगाई थी कि कार्तिक महीने में गुरुमंत्र लूँगा, और उसके पहले ही आप मर गए, तो अब दाना घास खाना क्यों छोड़ रहे हो? अब खाओ घास, क्यों भूखों मर रहे हो? तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा।
तो वो हाथी क्या कहता है, जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, चाहे परे घर रंक के और चाहे परे महान। जो भाग्य में लिखा है वो हो गया, मैं हाथी बन गया, अब क्या करूं। तो कन्या ने कहा, चारा खाइए, घास खाइए, मैं वादा करती हूँ मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। कितनी स्त्रियाँ बहुत पतिव्रता होती हैं, बहुत नियम पालन करती हैं। उसने कहा मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं करूँगी, मैं जन्म जन्म कुंवारी रहूँगी और अगले जन्म में तब फिर आपके साथ विवाह मेरा होगा। आप चिंता छोड़िए, आप चारा घास खाइए। तो हाथी खुश हो जाता है, चारा घास खाता है, हाथी फिर तंदुरुस्त होता है। स्वयंवर का दिन आ गया। राजा बोला शादी तो करना ही पड़ेगा। स्वयंवर में राजकुमार आकर बैठ गए, हाथी भी पड़ोस में बैठा है। हाथी के अंदर धुक पुक हो रहा है कि लगता है शादी तो होगी ही, क्योंकि राजा मान नहीं रहा है। स्वयंवर की रचना हो चुकी है, हाथी घबरा रहा है। कन्या को जयमाला दी जाती है। पहले जयमाला से शादियां होती थी, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है। सभी राजकुमार आते थे और कन्या अपने आप चुनाव करती थी कि मेरा पति कौन होगा, उसको माला पहनाती थी। लेकिन आजकल व्यवस्था चेंज हो गई है, धीरे धीरे ये व्यवस्था फिर आ जाएगी, वापस लौट रही है। ये लौट रही है फिर आने वाली है, 20 साल लगेंगे, आ जाएगी व्यवस्था। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है ये ज़्यादा अच्छी है, ये सेटिंग सही है, इसमें कंट्रोल है, कमांड है। और फिर मनमानी करने में कौन कंट्रोल करेगा। कन्या जयमाला को लेकर के राजकुमारों के बीच में घूम रही है। हर राजकुमार इंतज़ार कर रहा है कि मेरे गले में माला डालेगी। याद करिए प्राचीन समय में कितना लोग विवाह के लिए लालायित रहते थे। 100 200 हजार राजकुमार बैठते थे मुकुट बांध करके कि मेरे साथ विवाह हो जाए, मेरे साथ विवाह हो जाए, मेरे साथ विवाह हो जाए। और सब अच्छे कपड़े पहनकर बैठते थे, इंतज़ार करते थे, आशा लेकर जाते थे कि जयमाला मुझे पहना दे कन्या तो अच्छा है। कितना लोग विवाह के लिए ललचाते रहते थे। और विवाह में सुख नहीं है, इस बात को तुम पक्का समझ लेना। विवाह में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना ज़्यादा सुख पाओगे तो मन को कंट्रोल करने में पाओगे, इंद्रियों को बस में करने में पाओगे। विवाह में सुख होता तो विवाह करने के बाद लोग इतना परेशान दिखाई नहीं देते। कुंवारों को अरमान, ब्याहे परेशान, खाम खा हैरान। ये कोई सुख वाला काम नहीं है कि इसमें सुख मिल जाए। जिन्होंने विवाह कर लिया है वो पछता रहे, खाम खा फंस गए, और जिन्होंने नहीं किया है वो सोच रहे हैं कब फंसूंगा मैं। वो फंसने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, देवी देवता सुमिरन कर रहे हैं कि भगवान मुझ पर दया कब करोगे। पर मैं आपको सच बताता हूँ, यदि त्याग से रह सकते हो, संयम से रह सकते हो, बिना विषय भोग विलास के रह सकते हो, तो आप ज़्यादा सुखी रह सकते हो। विवाह में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, संसार के इंद्रियों के राग रंग में सुख नहीं है। ये सब दुख का खंदक है और इसमें जो फंस गए वो निकल नहीं सकते हैं, और जो बच गए वो ललचाते रह जाते हैं, और जो ज्ञान हो गया तो वे धन्य हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो कन्या जयमाला को लेकर के, भाइयों और बहनों, कन्या जयमाला को लेकर के घूम रही है और हाथी के गले में जयमाला डाल देती है। सभी राजकुमार नाराज हो गए कि राजकुमार नहीं हाथी कुंवर चुना गया है। हाथी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि पूर्व जन्म की मेरी पत्नी इस जन्म में भी रिश्ता निभा रही है। बड़े बड़े राज कर्मचारियों ने हाथी के गले से माला तुरंत निकाल ली, हाथी को 2 लात मारी कि तू कहाँ यहाँ बैठा पास में। हाथी फिर दुखी हो गया कि लोग होने नहीं देंगे मेरा विवाह, लग रहा है।
कन्या को रानी के पास ले जाया गया। रानी ने कन्या को डांटा, समझाया, फटकारा कि तुझे हाथी कुंवर और राजकुमार नहीं दिखाई देता है, ये हाथी को माला क्यों पहना है? तो उसने कहा माँ अब गलती नहीं करूँगी। दूसरी जयमाला दी गई, कन्या को समझा दिया गया कि अब जाओ बेटी, राजकुमारों को पहनाना, कोई राजकुमार चुन लो। कन्या राजकुमारों के बीच में राउंड करती है, घूमती है, सबको देखती है। सब राजकुमार आशा लेकर चौकन्ने बैठे हैं कि शायद मेरा नंबर लग जाए इस मूर्खता में, पर किसी का नंबर नहीं लगा। फिर दूसरी बार भी जयमाला ले जा कर के हाथी के गले में डाल दिया। हाहाकार हो गया, लोग नाराज हो गए, राजकुमार उठ उठ कर जाने लगे। राजा चंद्रसेन ने सबको हाथ जोड़कर बिठाया कि बैठिए, कन्या है, भूल हो गई, गलती हो गई। सब राजकुमार मुश्किल से बैठे, सभा विराजमान हो गई। हाथी के गले से माला कर्मचारियों ने फिर निकाल लिया और हाथी को डांटा, तू यहाँ कहाँ घुसकर बैठा, निकल बाहर। हाथी दुखी हो गया, बोला 2 बार चांस तो खो गया है। माला फिर निकाल ली गई। बेटी को रानी के पास ले जाया गया। रानी ने फिर समझाया, फिर फुसलाया, फिर डांटा कि तू गलती क्यों करती है, इन राजकुमारों को पहनाना है माला, हाथी थोड़े तेरा पति हो सकता है। कन्या ने कहा माँ क्षमा करना, अब की बार गलती नहीं करूँगी। तीसरी जयमाला दी गई, कन्या उस माला को लेकर के जाती है और राजकुमारों के बीच में दर्शन करती है, देखती है। राजकुमारों को लगता है अब की तो हम लोगों का चुनाव हो जाएगा, लेकिन कन्या फिर जाकर हाथी के गले में माला पहना देती है। सब राजकुमार उठ उठ कर, रूठ कर वहाँ से नाराज होकर के चले जाते हैं। स्वयंवर का मंडप खाली हो जाता है। समाज में राजा की बदनामी फैलती है कि राजा चंद्रसेन का दामाद हाथी बन गया है। राजा चंद्रसेन बहुत शर्मिंदा हो गए, अग्निकुंड खुदवाया, बोले मर जाना अच्छा है। तलवार निकाला कि बेटी का गर्दन काट दूं, मार दूं। ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ दिया कि बेटी को मारने से 100 गायों को मारने का पाप लगता है, मत मारना। बोले तो अग्निकुंड खोदो, मैं जल कर मर जाऊंगा। मैं किसको मुंह दिखाऊंगा कि मेरा जमाई हाथी है। ब्राह्मणों ने कहा तसल्ली करो, अग्निकुंड खोदा जा रहा है, उसमें राजा कूदने को तैयार हो चुका है। उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता है और राजा साहब का हाथ पकड़ते नारद और कहते राजा साहब मरो मत, मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए हे किसानों, हे इंसानों, हे माताओं बहनों, घर में कोई समस्या हो, दुख हो, बीमारी हो, लेकिन मरना समाधान नहीं है। हिम्मत करके जिंदगी जियो, मरना नहीं चाहिए। आत्महत्या मत कीजिए, आत्महत्या महापाप है। जीने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, मरने के लिए जीवन नहीं मिला है। पति से नाराज होकर मर जाना, बाप से नाराज होकर मर जाना, छोटी छोटी बात में मर जाना, जहर खा लेना, कुआं में कूद जाना, ट्रेन में कट जाना, ये तो कायर कूचड़ों का काम है। जानवरों के पास, चिड़ियों के पास ना घर है, ना सर्विस है, ना बिजनेस है, ना राजनीति है, ना कोई मिनिस्टर है उसमें, लेकिन आज तक कोई जानवर भी आत्महत्या नहीं किया है। ये इंसान कितना कायर है, कितना कूचड़ है। इसके पास इतना सुंदर घर है, जमीन है, बिजनेस है, राजनीति है, इतने अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए 56 प्रकार का भोग है, फिर भी आत्महत्या करता है। हे इंसान, तो सहन शक्ति बढ़ा ले, गम खा ले, मरना नहीं है, हंस करके जीना सीख ले। और किसी परिवार का कोई सदस्य आत्महत्या करता है, जो परिवार में शेष जीवित रह जाते हैं उनका जीना भी मरने जैसा हो जाता है। इसलिए पिता की गम खा लीजिए, सास ससुर की गम खा लीजिए, पत्नी की गम खा लीजिए। एक आदमी जहर खाने के लिए, मरने के लिए जा रहा था, मुझे मिला तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूँ। तो हमने कहा आओ सत्संग सुन लो आज रात में, फिर मरना ही है तो सुबह मरना, शाम को क्या मरना है। तो सत्संग में आ गया, यूपी की घटना है। तो सत्संग सुना उसने, 3 घंटे बैठकर प्रसाद खाया। तो हमने कहा अब जाओ मरो। तो बोले अब नहीं मरूंगा, अब घर जा रहा हूँ और अपनी वाइफ से गम खाकर रहूँगा। तो मैंने कहा कैसे मन बदल गया? बोले आपके सत्संग से मन बदल गया गुरुदेव, हमारी पत्नी इतनी खराब नहीं है। आज कठोर बोल दिया है उसने,
लेकिन राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी से तो अच्छी ही है, हम लौट जाते हैं। और वो लौट कर गया तो उसकी पत्नी 11 बजे रात को द्वार पर बैठी रो रही थी, इंतजार कर रही थी, मेरा पति कहाँ चला गया, कहाँ। याद रखना, कभी जोश में तुम्हारी पत्नी कुछ तुमको बोल सकती है, तुम्हारा पति तुमको बोल सकता, तुम्हारा बाप तुमको कुछ बोल सकता, सासू बोल सकती है, लेकिन तुम नाराज होकर के कहीं चले जाओगे तो वह तुम्हारे इंतजार में रोते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं कि लौट आए, ना जाए तो अच्छा है। तो उनको दुखी मत करना, उनकी बात को सह लेना, गम खा लेना, क्योंकि याद रखना, भोजन हजम करना आसान है, लेकिन बात को हजम करना बहुत कठिन है। जिसको बात सहन हो जाए वो महान होता है। सीधे बैठ जाओ। जिंदगी किराए का घर है। गा दूं? कव्वाली है, गाऊं विधायक साहब, कोमल सिंह गाऊं? जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक दिन खाली करना पड़ेगा, एक दिन खाली करना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है। वाह! जिंदगी ये किराए का घर है। मौत जिस वक्त आवाज देगी, बोलो, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक दिन खाली करना पड़ेगा, एक दिन खाली करना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, पाँव फूलों पे रखने से पहले, ओहो, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक दिन खाली करना पड़ेगा, एक दिन खाली करना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दुख में घबराना मत, सहन शक्ति को बढ़ाना, जीने की हिम्मत रखना, और चारों तरफ से उलझने घेर ले तो एक फार्मूला बता देता हूँ। उलझने घेर ले
सब तरफ से तुम्हें उलझने घेर ले, सब तरफ से तुम्हें उलझने घेर ले, सब तरफ से तुम्हें हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। एक नौजवान बालक अपने माता पिता और बहन के उत्पात से परेशान होकर, अपनी पत्नी से दुखी होकर एक दिन पिस्तौल उठा लिया कि पत्नी को मार दूं, खुद को मार दूं, बेटी को मार दूं और बस ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। मेरे माँ बाप मेरी वाइफ को परेशान करते हैं, मेरी बहन भी परेशान करती है, मैं कुछ कहूँ तो मुझे गुलाम कहते हैं, ना कुछ कहूँ तो व्यवधान करते हैं, तो ज़िंदगी फाइनल कर देता हूँ। पिस्तौल उठाया, फिर उसको याद आ गई मेरी पंक्तियाँ कि सद्गुरु की शरण में चले आइए। पिस्तौल फेंक दिया, घर से निकल पड़ा। मेरे साथ में 6 महीने रहा और 6 महीने बाद उसके परिवार से मिलन कराया मैंने। तो मैंने कहा क्या इरादा है? बोले गुरुदेव, जो अंदर दुख की आग थी, क्रोध की ज्वाला थी, वो बुझ चुकी है। अब मैं अपने माता पिता के साथ, वाइफ के साथ रह करके गम खा लूँगा और ज़िंदगी सुधार लूँगा। याद रखना, ये जीवन बहुत विचित्र है। इस जीवन में जिसके पास में सहन शक्ति नहीं है वो दुनिया में जी नहीं सकता है, जो गम नहीं खा सकता है वो दुनिया में कम हो सकता है। इसलिए गम खाना सीखो ताकि दुनिया में सुख के फूल खिल सके। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो भाइयों बहनों, हाथी को देख करके नारद जी, कन्या को देखकर नारद जी, राजा चंद्रसेन की दशा को देखकर नारद जी कहते हैं, राजन अग्निकुंड में मत कूदो, इससे कोई पुण्य नहीं हो सकता है। नारद जी कहते हैं अगर हाथी को गुरुमंत्र सुना दूं तो ये सुंदर बालक बन सकता है। चंद्रसेन ने कहा सुनाओ। हाथी को गुरुमंत्र सुनाया गया। हाथी का रूप बदलकर बालक का रूप हो गया। उस बालक और राजकन्या का विवाह कर दिया गया। फिर दोनों को गुरुमंत्र सुनाया गया। उनका जीवन सुख से बीतने लगा। याद रखना, गुरु का प्रभाव इतना होता है, गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। कल यहाँ पर करीब 30 लोगों ने गुरु मंत्र लिया था। आज श्री हुकुम सिंह के यहाँ करीब 13 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है।